हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में और बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज के साथ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक और बड़ी भर्ती में गड़बड़ी का मामला जो है वो सामने आया है और हो सकता है ये जो भर्ती है रद्द हो जाए। जी हाँ, इस पर पूरे विस्तारपूर्वक बातचीत करेंगे और संविदा कर्मचारियों को नियमित भी किया जा रहा है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे और इससे बेरोजगारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, पंचायत विभाग में भारी तादाद में संविदा भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। जी हाँ दोस्तों, और सबसे पहले हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे क्योंकि रोजगार की बात है तो इस चैनल को लोग सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आपका जो कार्यालय जिला पंचायत में आपका लेखा सह एमआईसी सहायक के पद निकले हैं। एक पद है, इसकी जो सैलरी है 23,000 है और देखिएगा इसमें 20 मार्च तक आपको आवेदन करना है। बलौदाबाजार भाटापारा जिला में निकला हुआ है। दूसरा, अगर हम बात करें दंतेवाड़ा जिला में, तो दंतेवाड़ा जिला में भी जिला समन्वयक के पद निकले हुए हैं और इस पर भी आप आवेदन 14 मार्च तक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम कार्यालय जिला पंचायत कोरबा की बात करें तो क्षेत्रीय समन्वयक के 7 पद, लेखापाल के 1 पद, विकासखंड स्तर में 4 पद, भृत्य के 1 पद, टोटल 13 पद जो है कार्यालय जिला पंचायत में निकले हैं और बकायदा आरक्षण मार्ग पदों की जानकारी भी बता दी गई है। इसकी अंतिम तारीख है 20 मार्च 2025 जो है। आप इसमें डाक के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद देखिए, अगर हम क्षेत्रीय समन्वयक के इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये पूरा प्रतिशत के अंकों के आधार पर चयन होगा, जिसमें आपका देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर आप ग्रेजुएशन है तो आपका 35 अंक जुड़ेगा, 12th का 20 अंक, 10th का 20 अंक, और अगर आप अनुभव है तो आपको लगभग 15 अंक दिए जाएंगे और उसके बाद कौशल और लिखित परीक्षा का 10 अंक ऐसे करके दिए जाएंगे और लगभग 26,000 इसकी जो है सैलरी रहेगी। और देखिएगा, आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो है एनआरएलएम के अंतर्गत जो है ये संविदा नियुक्ति की जा रही, तो ये एक बहुत अच्छी योजना है और संभवतः ये अभी तो फिलहाल बंद नहीं होगी जब तक मोदी सरकार है। तो फिलहाल जिन लोगों को जॉब की अत्यंत आवश्यकता है और जो ये अनुभव प्रमाण रखते हैं, क्योंकि प्रतिशत के अंकों के आधार पर होगा तो निश्चित तौर पर आप लोगों का नंबर जो है वो ज्यादा आ सकता है। तो निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पे भी 20 मार्च तक फॉर्म भरना है। तो लगभग जितने भी आपको मैं जिले बताऊंगा, लगभग लगभग 15 से 20 मार्च तक आपको यहाँ पे फॉर्म भरना ही है। इसके अतिरिक्त देखिएगा, बेमेतरा जिले की अगर मैं बात करूं तो बेमेतरा जिले में भी विकासखंड परियोजना प्रबंधक और क्षेत्रीय समन्वयक के 3 पद निकले हुए हैं और इसपे भी जो है लगभग जो विकासखंड परियोजना प्रबंधक है उसकी लगभग सैलरी 39,000 है और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 24 मार्च 2025। इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर पूरा टेलीग्राम में जो इसका पीडीएफ है, फॉर्म है, वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिएगा, बीजापुर में भी क्षेत्रीय समन्वयक के 1 पद निकले हैं। देखिए, इसकी मिनिमम आयु सीमा मिनिमम 21 वर्ष है और मैक्सिमम 35 वर्ष है और भी छूट के साथ जो है यहाँ पे फॉर्म भरना है। इसके अतिरिक्त आपको जो है रोजगार का जीवित पंजीयन होना चाहिए आपके पास। इसके अतिरिक्त संविदा नियुक्ति जो है उसका भी अगर आपको नंबर चाहिए तो प्रमाण पत्र होना ही चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है पंचायत विभाग में देखिएगा, लगभग अगर हम बात करें तो 30 के आसपास ऐसे पद है, लगभग क्षेत्रीय समन्वयक के ज्यादा पद है और अभी भी जो है क्षेत्रीय समन्वयक कार्यरत है, जो कि एडीओ के समकक्ष माना जाता है इसको, क्योंकि बस ये संविदा है और एडीओ जो है रेगुलर है। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो लोग योग्य है वो निश्चित तौर पर इन अलग अलग जिलों में और भी जिलों में निकलेंगे। फिलहाल अभी इन जिलों में निकले हुए तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अब मैं बताना चाहूंगा अन्य डिपार्टमेंट में, चाहे वो महिला एवं बाल विकास की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, तो वहां पर भी जो है संविदा भर्ती विज्ञापन निकला है। अगर हम बात करें बलौदाबाजार भाटापारा जिले में तो लगभग 80 पदों पर यहाँ पे जो है अलग अलग पदों पर जो है संविदा भर्ती विज्ञापन स्वास्थ्य विभाग में निकला है, जिसमें 8वीं से लेके जो स्वास्थ्य विभाग में बीएससी नर्सिंग तक की है उनके लिए जो है भर्ती है। और देखिए, इसकी अंतिम तारीख 17 मार्च तक है, तो इसका भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त कार्यालय विधिक सेवा प्राधिकरण में भी जो है डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस का लगभग टोटल 1 और 4 ऐसा करके 5 पद निकला है। इसके अतिरिक्त कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इसका भी अभी बहुत अभ्यर्थी नाराज है विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर में, क्योंकि उनकी जो भर्ती अचानक से रद्द कर दी गई इस कारण। तो फिलहाल इसमें भी जो है लगभग आपके 5 पद है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जांजगीर चांपा में, तो लगभग 8 पदों पर जो है वो भर्ती विज्ञापन निकला हुआ है और लगभग आप देखेंगे तो मार्च ही है, इसके जो है आप मार्च में ही अप्लाई करना है। इसको भी देखिए, यहाँ पे लिखा है 19 मार्च तक, यहाँ पे 25 मार्च तक और यहाँ पे लगभग 3 अप्रैल तक इसमें आपको फॉर्म भरना है। तो ये सारी चीजें है।
तो ये आप लोग जो लोग नौकरी के रोजगार पाना चाहते हो निश्चित तौर पर इसमें फॉर्म भरिएगा। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करते हैं, जो कि मैंने कल भी इस मुद्दे को आपको बताया था। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या हो रहा है और इस पर जो सवाल लगे उस पर क्या जवाब आया है, क्या संविदा कर्मचारियों को रेगुलर किया जा रहा है, इस पर भी यहाँ पे स्पष्ट तौर पर विजय शर्मा जी जो उप मुख्यमंत्री है और इस विभाग के मंत्री भी है, वो कल विधानसभा में जो है वो जवाब भी देंगे। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि बघेल जो है लकेश्वर जी की भाई बताइए कि राज्य में समस्त जिलों में तकनीकी शिक्षा के कितने पद है खाली है, और यह भी पूछा गया कि क्या संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के विभाग स्तर पर कोई कार्यवाही प्रचलन में है या विचाराधीन है। इस पर विजय शर्मा जी ने कहा कि जी हाँ, संविदा अधिकारियों को नियमित करने की कार्यवाही प्रचलन में है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा है यहाँ पे, जिससे कि कहीं ना कहीं जो बेरोजगारों को जो पोस्ट मिलने वाले थे वो कहीं ना कहीं अब थोड़े कम हो जाएंगे। अगर बेरोजगारों के लिए 80 पद था तो लगभग अब वो 60 पद या 50 पद हो जाएंगे। अगर हम बात करें तकनीकी शिक्षा में तो देखिए कितने ज्यादा 453 जो है शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में पद खाली है और पॉलिटेक्निक संस्था में लगभग 2000 से अधिक पद खाली है। तो 2500-2600 पद लगभग इन्हीं विभागों में जो है खाली है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय की, अगर हम बात करें तो यहां पे भी लगभग 356 पद यहां पे रिक्त है। इसके अलावा शासकीय पॉलिटेक्निक संस्था की बात करें तो यहां पे लगभग 1600 पद रिक्त है, वो भी पदों में व्याख्याता, सहायक कर्मशाला और तृतीय श्रेणी, यहां पे भी वही चीजें हैं। और शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में भी 1500 पद रिक्त है। तो लगभग यहाँ पे 3000 पद यहाँ पे रिक्त है और लगभग 2600 पद यहाँ पे रिक्त है। ऐसे करके टोटल 5000 पद तकनीकी शिक्षा में ही खाली है, जो कि सरकार को नई शिक्षा नीति के तहत इस पदों को जो है भर्ती के लिए जल्द से जल्द लाने होंगे। क्योंकि यहाँ पे ये भी पूछा गया है कि भाई इन पदों को भर्ती नहीं करने से क्या शासन को जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था, वो खराब नहीं होगी। तो उन्होंने, शासन ने जवाब दिया कि भैया जो है मेहमान प्रवक्ता की जो है यहाँ पे नियुक्ति की है, और मेहमान प्रवक्ता, ये देखिए यहाँ पे लिखा है मेहमान प्रवक्ता की नियुक्ति की गई है और उसके भरोसे जो है शिक्षा व्यवस्था चल रही है, जो कि एक निराशाजनक बात है। शासन को जल्द से जल्द इसमें रेगुलर भर्ती करनी चाहिए। अब हम दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि एक और बड़ी भर्ती छत्तीसगढ़ में रद्द होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हो सकती है, फिलहाल ये तो जांच का विषय है और अगर जांच में गलत पाया जाता तो भर्ती रद्द हो सकती है। और भर्ती है नगर सेना की भर्ती, जो कि बिलासपुर का मामला है। तो यहाँ पे अटल श्रीवास्तव जी ने प्रश्न पूछा, मुख्यमंत्री जी से पूछा कि भैया महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुछ गड़बड़ी पाई गई है और जांच में क्या पाया गया, इस प्रकार से उन्होंने पूछा। तब विजय शर्मा जी ने बताया कि जी हाँ, जो विभागीय सेनानी बिलासपुर भर्ती द्वारा जांच की गई और उस जांच में आपको बताया गया कि इवेंट प्रभारी ऊंची कूद और लंबी कूद द्वारा अनियमितता कर भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता प्रभावित किया जाना सही पाया गया। और जांच प्रतिवेदन के अनुसार भर्ती प्रक्रिया के अनियमित में संलिप्त जितने भी लोग थे उनको निलंबित किया गया है। और यहाँ पे जो बताया गया है, जो अनुशासनात्मक कार्यवाही है वो प्रक्रियाधीन है और उक्त भर्ती प्रक्रिया को निरस्त नहीं किया गया है। याद रखिए, यहाँ पे बताया गया है कि वीडियो फुटेज का मिलान किया जा रहा है और परीक्षण किया जा रहा है, और उसके बाद अगर कुछ लगता है, सही पाया जाता है, तो फिर इस भर्ती को भी रद्द करने का प्रावधान ये गवर्नमेंट कर सकती है। तो आरक्षक भर्ती के बाद ये भी एक बड़ी भर्ती जो कहीं ना कहीं शक के घेरे में है और गड़बड़ी के घेरे में है। फिलहाल इन सब के बीच आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहो, पॉजिटिव रहे।